और चलिए कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों को तफसील से दिखाने से पहले आपको बता देते हैं आज की 5 बड़ी खबरें क्या है। दरअसल सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो वो है पुलवामा मुठभेड़ की, जहां पर पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान 3 मिलिटेंट हलाक कर दिए गए हैं। वहीं एनकाउंटर में फौज के एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। जबकि दूसरी खबर में जानेंगे रामबन लैंडस्लाइड से श्रीनगर जम्मू कश्मीर का जो कौमी शाहराह है वो बंद हो गया है। इसके अलावा तीसरी खबर में देखेंगे पानी में तैरते दुनिया के अनोखे पोस्ट ऑफिस पर एक रिपोर्ट। साथ ही आपको दिखाएंगे चौथी खबर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहां देखने को मिल रही है, जहां जम्मू में बाबा रोशन शाह वली की दरगाह पर कौमी यकजहती की मिसाल देखने को मिल रही है और रोजेदारों के लिए हिंदू तबके के लोग इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की, जहां पर यात्रा को कामयाब बनाने के लिए रजाकार बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पहुंचने लगे हैं और तैयारियां जोरों पर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलवामा की, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया, जबकि आर्मी का एक जवान भी इस दौरान शहीद हो गया और एक मकामी शहरी की भी मौत हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। मिलिटेंट्स के छिपे होने की जानकारी पाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के डालीपोरा इलाके को घेर लिया। दहशतगर्दों ने खुद को घिरता देख जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे गए मिलिटेंट्स की शिनाख्त पुलवामा के नसीर पंडित, शोपियां के उमर मीर और खालिद भाई पाकिस्तान के तौर पर हुई है। ये सभी जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। मुठभेड़ के दौरान राइफलमैन संदीप शहीद हो गए हैं। संदीप हरियाणा के रोहतक के रहने वाले थे। उनके अलावा एक मकामी की भी एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से जान चली गई, जबकि 2 दीगर जवान और एक मकामी शहरी जख्मी हैं। पुलवामा से नायक दाऊद की रिपोर्ट, जी सलाम। और उधर शोपिया में भी एनकाउंटर की खबर है। जानकारी के मुताबिक शोपिया के हंदेव गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया है। जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान और ज़िला पुलवामा का ये दूसरा इनकाउंटर है। जहाँ नाज़रीन मैं आपको बता दूं, आज सुबह सवेरे ही पुलवामा में RR-55 ने एक इनकाउंटर किया जिसमें जैश मोहम्मद के 3 मिलिटेंट्स मारे गए। और आज दोपहर में RR-44 ने हिंदू शोपियान को अपने मुहासरे में लिया और सिक्योरिटी अपने मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की और छुपे बैठे मिलिटेंट से खोज कर अंधाधुंध फायरिंग की। आप देख सकते हो कि जी मीडिया की टीम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, हालांकि अभी तक गोलियों का तबादला जो है वो थम चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि इस इनकाउंटर में और कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, शोपियां। तो दरअसल कुपवाड़ा जिले के कंडी इलाके में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ चल रही है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 47 RR, 28 RR और SOG की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, ये इस तरह की खबरें मिल रही है, उसमें निकलकर सामने आया है कि मुठभेड़ ज़रूर हुई है और इसमें 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में बताया रिपोर्ट के ज़रिए कि पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंट्स को ढेर किया है। हालांकि ये बात भी है कि यहाँ पर हमारे आर्मी का एक जवान भी शहीद हुआ है और मकामी शहरी की भी मौत हो गई है, क्योंकि मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिली थी और जिसके बाद जैसे ही ये खबर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली तो वहाँ पर पुलवामा के डालीपोरा इलाके में इनको घेर लिया और दहशतगर्दों ने वहाँ पर जैसे ही खुद को घेरता देखा तो फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद दोनों जानिब से मुठभेड़ शुरू हो गई और मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अब इस दौरान जितने भी मिलिटेंट्स ये मारे गए हैं उसकी जो शिनाख्त है वो पुलवामा के नसीर पंडित, शोपिया के उमर मीर और खालिद भाई पाकिस्तान के तौर पर हुई है, जो कि तीनों ही लोग जितने भी आतंकवादी है, जितने भी दहशतगर्द है, वो जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। सैयद तजम्मुल ब्यूरो चीफ हमारे साथ श्रीनगर से मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? शहबाज, ये सर्च ऑपरेशन भी मुकम्मल हुआ, कॉल ऑफ किया गया। इसमें भी 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। यानी शोपियान में अभी अभी ये जो इनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ जो कि ऑर्चर्ड्स में मिलिटेंट देखे गए थे, उसके बाद झड़प शुरू हुई और दो तरफा गोलाबारी में अभी तक
3 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं और फौज ने अपना सर्च ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ किया। यानी कुल मिलाकर जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियान में 6 मिलिटेंट, एक फौजी, एक आम शहरी जो है इस इनकाउंटर में आज मारे गए, जबकि एहतजाज के दौरान कई अफराद जख्मी भी हुए, एक मकामी शहरी भी हलाक हुआ। लेकिन ये जो इनकाउंटर है इसमें खास बात ये रही कि पहले पुलिस ने इस एरिया का कॉर्डन किया। जब पुलवामा का ऑपरेशन खत्म हुआ जिसमें 2 लोकल एक फॉरेनर मारा गया, उसके बाद इस जगह का जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो पुलिस ने फिलफोर इस खबर की तरदीद की कि इस एरिया में सर्च ऑपरेशन नहीं चल रहा है। लेकिन बाद में ये सर्च ऑपरेशन जो है इसको कबल अज वक्त मीडिया ने सोशल मीडिया पर लाकर इफ्शा करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इसकी तरदीद की। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर ऑर्चर्ड्स में ये इनकाउंटर जो है 2 तरफा तबादला गोलियों का शुरू हुआ और 3 मिलिटेंट इसमें मारे गए। मकामी आबादी में जब लोगों ने तीनों मिलिटेंटों की हालांकि अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं की है, लेकिन अभी तशवीश काफी ज्यादा है। कई फैमिलीज हैं जिनके मिलिटेंट इस आसपास के एरिया में हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस ने अभी आइडेंटिफिकेशन का जो फाइनल मरहला है वो अब से कुछ देर बाद जाहिर करेगा। बिल्कुल। और जो जवान शहीद हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल, रोहतक हरियाणा का ताल्लुक रखने वाला ये सिपाही जो है ये काफी टाइम से जम्मू कश्मीर में अपने यूनिट के साथ मौजूद था, लेकिन उसके बाद आज के पुलवामा इनकाउंटर में उनकी जान चली गई, जिसके बाद रियासती पुलिस चीफ ने आज खुद इस बात की तस्दीक की कि ये जो फौजी था काफी होनहार फौजी था। पुलिस और जम्मू कश्मीर एसओजी के कई ऑपरेशंस में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि जब हम खालिद की बात करते हैं उस मिलिटेंट की जो कि पाकिस्तानी था, और उसके बारे में मजीद इतलात ये हैं कि जो 2017 में जो इनकाउंटर हुआ लेथपोरा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर हमला किया गया था, उसमें 5 सीआरपीएफ के एहलकार जो थे उस अटैक में मारे गए थे। 2017 में पुलिस ने दावा किया कि ये वही है, वही फॉरेन मिलिटेंट है जो रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है मिलिटेंटों का उसके हाई ऑफिशियल माने जाते थे और रिक्रूटमेंट में इनकी काफी महारत थी और काफी एक्सपर्ट माने जाते थे। यानी कुल मिलाकर 2 लोकल मिलिटेंटों के लिए भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने नसीर पंडित और उसके साथी को काफी खतरनाक करार दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने काफी टाइम खासकर पुलवामा और शोपियान और आसपास के इलाकों में कई अटैक्स में हिस्सा लिया। यानी कुल मिलाकर पुलिस, फौज और एसओजी के लिए आज पूरा दिन जो है कामयाबियों से भरा रहा। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप ने कल इस वाकये के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे रखी और इलाके में आम शहरी की हिलाकत के बाद उसके दूसरे भाई का इलाज मुआवजा श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में जारी है। और जो झड़पें पूरे दिन शाहबाद जवानों के बीच में होती रही पुलिस और फौज के साथ, उसमें कई अफराद जो हैं जख्मी हुए, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी बड़ी तादाद जो है आज इस पूरे मोरकाराई के बाद पत्थर लगने से जख्मी भी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए सैयद तजुमुल आपका। चलिए बढ़ते आगे। दलीपोरा में मुठभेड़ की खबर फैलते ही शोपियां में बंद सा माहौल हो गया, जहां पर सभी तालीमी और कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। रोड पर गाड़ियों की तादाद भी कम ही देखी गई। इंतजामिया की जानिब से भी एहतियातन पाबंदियां नाफिज कर दी गई है। डूलीपोरा पुलवामा आज सुबह सवेरे ही गोलियों की आवाज़ से गूंजने लगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं 55 आरआर, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डूलीपोरा पुलवामा को एक मुसद्दिका इतला पे अपने मुहासरे में लिया। जो ही उन्होंने तलाशी कार्रवाई शुरू की तो छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने फौज पे अंधाधुंध फायरिंग की और इब्तदाई तसादुम आराई में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें बाद में संदीप कुमार नामी एक फौजी एहलकार जान बहक हुए। कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इस तसादुम आराई का इफेक्ट जो है वो जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान में भी देखने को मिल रहा है। जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान में तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ज़िला शोपियान और ज़िला पुलवामा में कब तक मामूल की ज़िंदगी वापस आएगी। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, शोपियान। पुलवामा में मुठभेड़ के बाद पत्थरबाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इंतजामिया ने मुठभेड़ शुरू होते ही इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी भीड़ को खदेड़ने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इंतजामिया ने एहतियातन इलाके में इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया है।
चलिए बढ़ता आगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से खबर है कि हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तशद्दुद में जख्मी नौजवान की मौत हो गई। तशद्दुद के बाद जख्मी नौजवान को श्रीनगर ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वाज़ेह हो कि नौजवान सुंबल रेप मामले पर एहतजाज करने वाली भीड़ का हिस्सा था, जिसने अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद नौजवान को भी चोट आ गई थी और नौजवान के मौत के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। भद्रवाह में हमलावरों ने एक आम शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नईम शाह नाम के शख्स को हमलावरों ने गोली मारी है। हमलावरों की शिनाख्त हालांकि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन शक की बिना पर कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। एहतियातन पुलिस ने पूरे भद्रवाह में पाबंदियां नाफिज कर दी है। आपको बता दें कि भद्रवाह और किशतवाड़ इलाके में ये तीसरी वारदात है। इसके पहले बीजेपी के परिहार ब्रदर्स को मिलिटेंट्स ने गोली मारी थी और उसके बाद आरएसएस लीडर और उसके पीएसओ को भी मार दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया है। ये जहाँ पे ये वाक़ा हुआ है गढ़ नालठी में, ये यहाँ पहला वाक़ा नहीं है। यहाँ पे पहले भी जो है फरीद अहमद नामी शख्स को इन्होंने आदमरा करके छोड़ दिया था। हमने उस वक्त भी आवाज उठाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आज जो है सीधे कत्ल किया गया है। जिन्होंने ये कत्ल किया है वो अकेले इसमें शामिल नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। राजा रहबर जमान मजीद बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजा रहबर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी तक हमलावर की शिनाख्त हो सकी है कि कौन वो लोग थे, और क्या अभी तक जिन लोगों से पूछताछ की जा रही होगी, जाहिर तौर पर जिनको शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया है, उनसे कुछ बात निकलकर सामने आई है? जी, अभी तक तो कुछ भी नहीं निकला कर सामने आया है। जो जिन लोगों ने इस मसले को अंजाम दिया है, इस घटना को अंजाम दिया है, उसके लिए जो है पूछताछ चल रही है। पुलिस ने पुलिस थाना भद्रवाह में एफआईआर 302 में लगाई है और 7 अफराद को जो है पुलिस ने उठाया है क्वेश्चनिंग के लिए और उनकी पूछताछ हो रही है। लेकिन अभी तक जो है अभी खोज लगी हुई है और उन लोगों तक जो है पहुंचने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। लेकिन सवाल राजा रहबर ये उठता है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये भद्रवाह और किशतवाड़ इलाके में तीसरी वारदात है। इससे पहले की बात करें हम तो बीजेपी के परिहार ब्रदर्स को मारा गया था, मिलिटेंट्स ने गोली मारी थी, उसके बाद आरएसएस लीडर को मारा गया था, फिर उनके पीएसओ को मार दिया गया था। तो चल क्या रहा है कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही है? पुलिस का यही जगह जगह जो है, जैसा किश्तवाड़ की डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो वहाँ जो है, वहाँ परिहार ब्रदर्स के बाद जो है चंद्रकांत जी का जो है वहाँ कत्ल किया गया, उसमें भी जो है पुलिस अभी तक फेल रही है। लेकिन यहाँ भद्रवाह जो है, भद्रवाह का जो है सिस्टम कुछ अलग रहा है। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं वो और कुछ हैं, वो यहाँ और कुछ मांग कर, लेकिन यहाँ भी पिछले कई जब भी वो चंद्रकांत जी का मसला हुआ या परिहार ब्रदर का, उसका असर जो है भद्रवाह में भी दिखा था उस वक्त। लेकिन आज का जो मसला है, जो आज जो घटना हुई है, उसने पूरे इलाके को जो हिलाकर रख दिया है। सुबह जब शहरी लोग खाने के लिए उठ रहे थे तो उनको उस वक्त की खबर मिली कि एक शख्स को जो है गोली मारकर मार दिया गया है नालठी के नाले में। तो जब ये बात लोगों को पहुंची तो लोगों ने नमाज पढ़ते ही जो है सब लोग वहां की तरफ गए और उसके बाद एहतजाज हुआ। तो लेकिन पुलिस जो है वहां पहुंची और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक जो है वो पूरे कोई इसको हल करने में अभी कामयाब नहीं हुई है। क्वेश्चनिंग के लिए बिलाशक जो है 7 बंदों को उठाया गया है, अफराद को उठाया गया है, एफआईआर भी लगाई गई है। उसके साथ साथ जो है जो उसके बाद के साने हुए, यानी कि उसके बाद जो वायलेंस हुआ, एक तो शेरी बाजार भद्रवाह में हुआ और पासरी अड्डा में हुआ, जहां तोड़ फोड़ भी, गाड़ियों को नजर आतिश भी किया गया और गाड़ियों को तोड़ा भी गया। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू भी लगाया और उस पर जो है 2 एफआईआर फिर जो है वो दर्ज की गई हैं मॉब पर, जो पासरी बस स्टैंड में हुआ और उसके बाद जो है जो शेरी बाजार में भी हुआ। लेकिन अभी जो है कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस कह रही है कि जल्द जो है वो कल्प्रिट तक चलेंगे। उम्मीद करता है कि पुलिस जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए आपका। उधर सुंबल में 3 साल के मासूम के साथ हुई ज्यादती पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भी पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि स्कॉलरशिप स्कीम के तहत मुतासिरा के महीने का खर्च कमेटी की जानिब से उठाया जाएगा। आपको पता है कि जो सुंबल में ये वाक़या पेश आया है, इसकी हम बड़ी मजम्मत करते हैं और आपको पता है कि यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में 2013 में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, वो इसी चीज़ के लिए बना है कि बच्चों का जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो उस सिलसिले में हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बने हैं। जहाँ तक इस बच्ची का मसला है, उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो लीगल आस्पेक्ट है उस पर उन्होंने कॉग्निजेंस ली है।
अब जो बच्ची को फर्दर रिहेबिलिटेट की बारी है, तो उसके लिए जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो जो कुछ भी रिकमेंड करेंगे हम उसमें देंगे। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर में एलजेपी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने श्रीनगर एसएमसी के डिप्टी मेयर शेख इमरान और दीगर 3 अफराद पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने श्रीनगर बाबरशाह इलाके के बाबा दारमदास मंदिर की ज़मीन को हड़प कर बेच डाला है, जिसमें लक्ष्मी नारायण पंडित, कुलदीप सरना, नीलम सरना और मुश्ताक अहमद शेख ने मंदिर की ज़मीन को मुबैना तौर पर बेच दिया है। बता दें कि सरकारी हुक्मनामा में बाज़ाब्ता लिखा गया है कि मंदिर या उसके ट्रस्ट की ज़मीन किसी का हक इसके ऊपर नहीं होगा और ना ही इस ज़मीन को बेचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 4 लोगों का नाम आ रहा है जिसने मंदिर की ज़मीन 18 करोड़ रुपए में बेचने का काम किया है और इसमें नायब मेयर का भी नाम सामने आ रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स से, ऑनरेबल सीजीएम के ऑर्डर्स से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स से स्टेटस क्यू रखा है। कहीं पर भी कोई भी लैंड न कहीं ट्रांसफर होगी, और लीज तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं होती, ना लीज पर कोई सेल डीड बन जाती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ जज साहबों की मेहरबानी और हमारे वाइट कॉलर ब्यूरोक्रेट्स, वाइट कॉलर जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो अपने आप को पॉलिटिकल लोग कहते हैं, कुछ लोग, जज साहब को इन्वॉल्व करके ये लैंड 18 करोड़ में बेची गई, 18 करोड़ रुपीस, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है एक लक्ष्मी नारायण पंडित जी है, कुलदीप सरना के साथ उसकी बीवी है नीलम सरना, तीसरा आदमी है, चौथा आदमी, तीसरा है नीलम सरना, चौथा है मुश्ताक अहमद शेख साहब, पांचवा है उनका बेटा शेख इमरान साहब। ये उन सब के पेपर है और फोटोग्राफ्स है, ये सेल डीड है। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस वाला मुल्क है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे मुल्क में अपनी तरह का इकलौता तैरता हुआ एक पोस्ट ऑफिस भी है? तो चलिए आपको दिखाते हैं इस पोस्ट ऑफिस पर एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर की डल झील में एक आम सा नजर आने वाला हाउस बोट बहुत खास है। ये हिंदुस्तान का पहला और इकलौता डाकखाना है जो पानी में है। श्रीनगर की डल झील की खूबसूरती किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन डल की खूबसूरती में मुल्क का इकलौता डाकघर 4 चांद लगा रहा है। ये महज एक डाकखाना ही नहीं बल्कि रियासत का हेरिटेज भी है। पुख्ता तौर पर यहाँ किसी के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि ये डाकघर यहाँ कब से है। सभी कहते हैं कि अंग्रेजों ने 200 साल पहले इसे शुरू किया था। किराए के हाउस बोट में बना डाकघर कभी आम डाकघर था। इसे तैरते डाकखाने या फ्लोटिंग हाउस बोट का नाम 2011 में मिला। डाकखाने के पोस्ट मास्टर अब्दुल रज़ाक के मुताबिक डाकखाने में एक म्यूजियम भी है, लेकिन सैलाब के बाद इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये पुलिस है, ये टूरिस्ट के लिए बहुत मशहूर है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं जो यहाँ से हमारे से माइल स्टैम्प बनवाते हैं, कार्ड्स लेते हैं, वैली की सभी कार्ड्स लेते हैं, और हमारे पास स्टैम्प्स है फ्लैटली, वो उसमें एग्जीबिशन होता है और बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं वो लेने के लिए। डाकखाने में दाखिल होने के लिए किसी को दिक्कत न हो इसलिए लकड़ी की छोटी सीढ़ी है जो इसे बुलवॉर्ड रोड के फुटपाथ से जोड़ती है। बाहर से किसी आम हाउस बोट की तरह नजर आने वाले डाकखाने के अंदर पहले कमरे में डाक सर्विसेज मुहैया हैं। बदलते हालात में गुज़श्ता 20-30 वर्षों के दौरान इस बिल्डिंग को मुत्तलका महकमे ने रेंट पे लिया, और ये बिल्डिंग, ये जो हाउस बोट है, इसको रेंट पे लेने के बाद हालांकि इसका ओनर जो है वो तब्दील होता रहा, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, लेकिन गुज़श्ता 10 साल से ये एक ही शख्स के पास है और इसका माहाना जो रेंट है वो 30,000 रुपया, यानी बहुत कम है। अगर हाउस बोट में हम देखें, इसका रेवेन्यू देखें, टूरिज्म सेक्टर में देखें, तो ये रकम जो है कम मानी जाती है। आपको यकीन नहीं होगा कि पूरी दुनिया में ये वाहिद यहाँ पर नेहरू पार्क में डाकखाना मौजूद है, और ये किसी भी जगह दुनिया में इस तर्ज पे नहीं है जहाँ पर हाउस बोट में आप इस तरह से डाकखाने का काम कर रहे हैं। जहाँ डल को सयाहती तौर पर देखते हैं, वहीं यहाँ पर आकर आप सयाहती तौर पर देखेंगे कि बैंकिंग और डाकखाने का काम भी यहीं से होता है। अशरफानी के साथ तजुमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।